चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ m be a given matrix of order 2 cross 2 then find the value of m raised to the power 2022। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखिए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है तो इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो सीरीज के लिए सबसे पहले हमारे पास है m स्क्वायर, और m स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पर m इंटू एम, जो कि हो जाएगा ये m इंटू एम, ये हो जाएगा 5/2 और 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2। फिर से यहाँ पर ये मैट्रिक्स रखेंगे 5/2 3/2 माइनस 3/2 और माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो कि मैंने अलजेब्रा में प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स एक्स पढ़ाया है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 25/4, 3 3 जा 9 माइनस 9/4, फिर से 5 3 जा 15 15/4 और 3 1 जा 3 माइनस 3/4। फिर से ये यहाँ पर 3 5 जा 15 माइनस 15/4 और प्लस 3/4। फिर से 3 3 जा 9 माइनस 9/4 और प्लस 1/4 सॉरी। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा 25 में से 9 गया 16, 16/4 यानी 4, 15 में से 3 गया 12, 12/4 3, और ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर m क्यूब निकालेंगे, m क्यूब जो कि हो जाएगा m इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, m यहाँ पर वही है 5/2 और ये 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, ये m हो गया। और m स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे, ये m स्क्वायर है 4 3 माइनस 3 और माइनस 2। इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20/2 दैट इज 10। फिर से 3 3 जा 9 माइनस 9/2, फिर से 5 3 जा 15 15/2, ये हो जाएगा 15/2 और 3, ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, 3 2 से 2 खत्म, माइनस का 3 हो गया। और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 12/2 दैट इज माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा। 3 4 जा 12, हाँ ठीक है, माइनस 6 और फिर प्लस 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 और फिर से 3 3 जा 9 माइनस 9/2 और 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। तो m क्यूब की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा m क्यूब की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगा 10 दूना 20, 20 में से 9 गया 11, 11/2 और ये 5 में से 6 गया तो यहाँ से 15 में से 6 गया तो 9, ये हो जाएगा 9/2। और ये जो है हमारे पास 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया, ये हो जाएगा माइनस 9/2। और यहाँ पर ये 9 में से 2 गया 7। ठीक है, माइनस 9 प्लस 2 और ये हो जाएगा 7, तो माइनस 7/2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास m क्यूब एक मैट्रिक्स मिल गई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पर एक सीरीज बनाएंगे। इसके फर्स्ट एलिमेंट की m हमारे पास ये मैट्रिक्स था
इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, एम स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट ये है, एम क्यूब का फर्स्ट एलिमेंट ये है। तो यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट है 5/2 और फिर है 4 और फिर है 11/2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक सीरीज जो कि AP है, यहाँ पर ये हमारे पास कितना है 5/2 दैट इज 2.5 है और फिर ये आ जा रहा है 4, यानी इसके बीच में डिफरेंस 1.5 का है। यहाँ पर भी 11/2 जो कि 5.5 है और ये इसमें भी डिफरेंस 1.5 का है। दैट इज अगर मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस 3/2 हो गया, ठीक है। और किसी भी AP में nth टर्म मुझे चाहिए तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं और यहाँ से a की वैल्यू है हमारे पास 5/2 प्लस n माइनस 1 d 3/2 है। तो nth टर्म यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5/2 प्लस 3n/2 माइनस 3/2। nth टर्म आ गया है, 5 में से 3 गया 2, 2/2 दैट इज 1, तो ये आ गया 3n/2 और ये प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म बनेगा। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग और इस मैट्रिक्स में यहाँ पर एलिमेंट रखेंगे। देखिए मैं कुछ यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमारे पास आ गया है, ये एलिमेंट हमारे पास 3n प्लस 1/2, ठीक है। यहीं पर सारे कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास m पार n जो मैट्रिक्स बनेगी वो यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 3n/2 प्लस 1। सिमिलरली अब इसका सेकेंड एलिमेंट ये 3/2 है, फिर से ये 3 है और ये यहाँ पर प्लस 9/2 है। दैट इज़ यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 3/2 और फिर से 3/2 और ये 3 और यानी ये 1.5 है और ये 3 हो गया। फिर से यहाँ पे डिफरेंस 1.5 आपको देखने को मिल रहा है। फिर से यहाँ पर ये देखिए 9/2 यानी ये 4.5 है। फिर से यहाँ पे डिफरेंस 1.5 दैट इज़ यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस जो है d की वैल्यू है वो 3/2, ठीक है। अब हमारे पास फिर से nth टर्म निकालेंगे यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है हमारे पास 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा nth टर्म दैट इज 3/2 प्लस 3n/2 माइनस 3/2, 3/2 खत्म, तो ये 3n/2 आ जाएगा। तो इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा 3n/2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करेंगे। रो सेकेंड का फर्स्ट एलिमेंट ये जो है -3/2 है यहाँ पर और यहाँ पर जो आ रहा है -3 आ रहा है और फिर यहाँ पर ये जो है -9/2 आ रहा है। यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं, तो ये जो फिर से -1.5 है और ये जो है आपका -3 है, यानी यहाँ पे फिर से देखते हैं आप -1.5 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कॉमन डिफरेंस -3/2 हो जाएगा। तो d की वैल्यू जो है यहाँ पे -3/2 हो जाएगी और a की वैल्यू हमारे पास -3/2 हो जाएगा, ठीक। तो फिर से हम लोग यहाँ पे nth टर्म निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू है -3/2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -3/2, ये हो जाएगा हमारे पास -3/2 और प्लस -3n/2 और ये +3/2, ये इससे ख़त्म, तो ये -3n/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये -3n/2 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टर्म यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लास्ट टर्म यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -1/2 है और फिर यहाँ पर ये है -2 यानी ये है -0.5 और ये आ गया -2। फिर से यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस हमें मिलने वाला है माइनस का 1.5, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1.5 है। और क्योंकि थर्ड टर्म इसका जो है हमारे पास ये -7/2 दैट इज़ 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 का फिर से कॉमन डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर ही हमारे पास
दैट इज़ -3/2। तो d यहाँ पर फिर से -3/2 है और a की वैल्यू यहाँ पर अब -1/2 है। ठीक है, -1/2। फिर से nth टर्म निकालेंगे तो a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास nth टर्म, a की वैल्यू है यहाँ पर -1/2 प्लस n-1, d की वैल्यू है -3/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये -1/2 प्लस -3n/2 और ये प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 गया 2/2 दैट इज़ 1, यानी ये हो जाएगा -3n/2 और +1। ये हमारे पास आ गया है। अब और सब हटा देंगे हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। ये हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो ये है यहाँ पर ये 3n/2 + 1 दैट इज़ 3, n की जगह है हमारे पास 202/2 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1011। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3033 और +1 दैट इज़ 3034। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 303 इसकी वैल्यू। तब यहाँ पर ये हमारे पास m/n जो है, अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स चाहिए थी m⁻2022, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 3034 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3033 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -3033 और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये -3033 + 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3032। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे आप लोग करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।